जय श्री कृष्ण। सभी का स्वागत है इस नए महीने में, नए हफ्ते में, नए दिन में, नए दशक में। सभी का स्वागत है। और आज की ये जो सुबह है बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। और आज मैं आप सबके साथ बात करने वाला हूँ एक ऐसे मुद्दे पे जो कि मुझे लगता है काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। ये मेरी पिछले 3 साल की आदत रही है कि नए साल की शुरुआत में मैं एक बार फिर से रिवाइव करता हूँ मेरे कुछ रेज़ोल्यूशन को। तो कितने लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं जानने में कि मैं कौन-कौन से रेज़ोल्यूशन पे फ़ोकस करता हूँ? हाथ दिखाएगा। थैंक यू। जय श्री कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। कई बार ऐसे हो जाता है कि लोग, जैसे भगवत गीता में कहा गया है कि जो लोग अन्य देवताओं की भक्ति करते हैं वो अधूरी भक्ति और अधूरी प्राप्ति करते हैं। अधूरी भक्ति, अधूरी प्राप्ति। पूर्ण भक्ति, पूर्ण प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे माना जाता है कि वो ब्रह्मांड के राजा हैं और अन्य देवता उनके मंत्रीगण हैं। तो अलग-अलग डिपार्टमेंट में जाके रिक्वेस्ट करने से कि मुझे थोड़ी बुद्धि दे दो, मुझे थोड़ी शक्ति दे दो, मुझे थोड़ा संयम दे दो, मुझे थोड़ा धन दे दो। भगवान विष्णु जिनके पास सभी है। जय श्री कृष्ण। तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसी तरह नए साल का कोई भी एक प्रण लेने से कुछ नहीं होता। कितने लोगों ने देखा है, कितने लोगों ने ये देखा है या जाना है या समझने का प्रयास किया है कि हम जब भी कोई नए साल का प्रण करते हैं, वो प्रण 5 दिन का होता है, कभी-कभी 5 हफ्तों का, है ना? थैंक यू, एप्रिशिएट। कई सारे लोग हाथ दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो उसका एक रीज़न है दोस्तों, हम ऑल राउंड प्रण नहीं बनाते। हमारा जीवन एक इकोसिस्टम है और यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो एक दूसरे के प्रति ऐसे जुड़े हुए होते हैं, है ना? तो जब तक वो पूरे पैरामीटर को टिक नहीं लगता या टिक नहीं लगती, तब तक हम एक ऐसा दृढ़ निश्चय जिसे कहते हैं, भगवत गीता अध्याय 18 में धृति के बारे में बताया है, दृढ़ निश्चय, और 3 प्रकार की धृति के बारे में बताया है। तो उसके बेस पे मैं कुछ बातें करना चाहूँगा आज कि दृढ़ निश्चय हो और आपके सभी सपने पूरे हो नए साल के, उसके लिए आई हैव समथिंग टू शेयर विथ यू। तो 7 प्रण करें दोस्तों, 7 प्रण करें नए साल में, 7 प्रण। तो सबसे पहला प्रण होता है पर्सनल लेवल का प्रण, यानी मैं स्वयं हूँ तो मुझे पर्सनल लेवल पे कोई ना कोई प्रण करना चाहिए। अब आप अपने आप को व्यक्ति कहो, मनुष्य कहो, अपने आप को जीवात्मा कहो, जो भी कहना है, खुद को बेहतर बनाना है। पहला प्रण होगा खुद को बेहतर बनाने का। अब खुद को बेहतर बनाए मतलब क्या? एज अ पर्सन, एक व्यक्ति हो आप, ओके। तो खुद के बेटर वर्जन को कैसे प्राप्त कर सकते हो उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में सोचिए, ओके। खुद का बेटर वर्जन, यह एक प्रण है जो कि बहुत ज़रूरी है। अब आप देख सकते हो कि किस तरीके से आप खुद को बेटर बना सकते हो। और ये जो है, ये आपके चेहरे को बेहतर बेहतर बनाता है। जिस तरीके से समाज आपको देख रहा है, उसको बेहतर बनाता है, यानी आपके आउटलुक को। तो यहाँ पे क्या बेहतर बन सकता है आपका? आपका सोचने का तरीका बेहतर बन सकता है। आपका लोगों के प्रति रवैया बेहतर बन सकता है। आपका लोगों से कनेक्ट करने का तरीका बेहतर बन सकता है। तो कई सारी चीज़ें होती हैं, यानी आपका स्वीकार करने की जो क्षमता है, वह बेहतर हो सकती है। तो खुद पे पहले काम करें। एक ऐसा इंसान बनने की कोशिश करें जिससे हर कोई बात करना चाहता है, जिसके साथ हर कोई कनेक्ट करना चाहता है, जिसके साथ किसी की कोई शत्रुता नहीं है, जो सबका अपना है। और ये बनना बहुत मुश्किल नहीं है दोस्तों। जिसे कहते हैं हम कि न्यूट्रल भाव बनाए रहे, न्यूट्रल भाव बनाए रखें, स्वीकार करें, स्वीकार करें, चीज़ों को छोड़ दे, इश्यूओं को छोड़ दे, बड़ा ना बने। ये वृत्ति अगर जब होगी
तो इंसान अपने आप ही लाइकेबल बनता है। आज के मॉडर्न लैंग्वेज में क्या बनता है? लाइकेबल, है ना? पीपल स्टार्ट लाइकिंग यू। तो कृपया इस बात पे सोचिए, ये पहला प्रण हो सकता है कि खुद का बेटर वर्जन खुद के सामने, दुनिया के सामने लाना है और खुद को ये बेटर वर्जन गिफ्ट करना है। दूसरे वाले प्रण की बात करूंगा मैं दोस्तों, जहाँ पे आप मोटिवेट हो जाओगे और डेफिनेटली बेहतर आपके गोल्स की अटेनमेंट होगी। और ये दूसरा गोल है कि मेक सम सोशल कमिटमेंट। मेक सम सोशल कमिटमेंट। हर इंसान है ना, खुद को आईने में देख के प्रण करता है। तो जिसे कहते हैं मैंने एक स्पेशल टाइम पे, एक स्पेशल तरीके से, स्पेशल शब्दों में एक स्पेशल व्यक्ति को कमिटमेंट कर दी और वो स्पेशल व्यक्ति मैं ही हूँ। तो मैं खुद को माफ करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। तो 2-3 बात आपस में ही सेटिंग कर लेता है इंसान खुद से। मैंने खुद को माफ कर लिया, कोई प्रण नहीं, कुछ नहीं, चलो। तो यहाँ पे मेरा एक सजेशन है, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि एक सोशल कमिटमेंट करें। एक सोशल कमिटमेंट करें, समाज के प्रति कोई दायित्व ले, कोई अनाउंसमेंट कर दे जो कि आपको सोशली रिस्पॉन्सिबल बनाए। सोशली रिस्पॉन्सिबल बनाए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। एक प्रण होना चाहिए सोशल कंट्रीब्यूशन का। सोशल कंट्रीब्यूशन का वो डेफिनेटली आपको बेहतर बनाएगा, डेफिनेटली आपको बेहतर बनाएगा। अनाउंसमेंट कर दो, अनाउंसमेंट कर दो, है ना? जैसे कल हमने पेरेंटिंग का सेशन नहीं लिया तो मुझे करीब करीब 30-32 मैसेज आए कि सर आज के सेशन का क्या है। हमने मैसेज किया था कि कल सेशन नहीं होगा, 31 तारीख को हम कुछ और प्लानिंग कर रहे थे। फिर भी मुझे बहुत सारे मैसेज आए। मेक सम सोशल कमिटमेंट सो दैट यू विल हैव अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स। कृपया शब्दों को लिख ले। यू शुड हैव अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। और ये अकाउंटेबिलिटी इस तरीके की होनी चाहिए दोस्तों कि लोग आपको रिस्पॉन्सिबल ठहराए। इवन सोशल प्लेटफॉर्म पे वो आपको पूछे कि इसका क्या हुआ, है ना? ऐसा माना जाता है सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो लोगों को आपसे एक्सपेक्टेशन बुलवाने की आदत डाल दीजिएगा। ऐसा कुछ कह दीजिएगा, ऐसा कुछ बोल दीजिएगा कि लोग आपसे एक्सपेक्ट करें, एक्सपेक्टेशन रखें कि यस ये इंसान ये करना चाहिए, नहीं किया तो क्या होगा। यानी कल्पना करें कि क्या होगा अगर 1 जनवरी 2021 को 5M क्लब का डोर ओपन ही नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो 5M क्लब के एडमिन को मैसेज जाएंगे, क्लब के एक्टिव ग्रुप में मैसेजेस जाएंगे, हाँ या ना? एक सोशल कमिटमेंट है दोस्तों। फिर डेफिनेटली मुझे पूरा विश्वास है कि क्षितिजा बेटा को भी बहुत सारे मैसेज जाएंगे पर्सनल में कि मैडम क्या हुआ, आज 5M क्लब का लिंक नहीं आया, डोर ओपन नहीं हुए, हाँ या ना? इनफैक्ट मैं बधाई देना चाहूँगा क्षितिजा बेटा, मेरे सर्कल में करीब करीब 6 लोग अलग अलग जो जिनको मैं जानता हूँ वो 5M क्लब स्टार्ट कर चुके हैं अपना अपना, है ना? तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए कि कई सारे लोग, क्या लगता है ना? यस, शो ऑफ हैंड्स। तो कई सारे लोग हैं और हमारे पास जब मैं देखता हूँ तो काफ़ी सारे लोग, एवरेज मुझे लगता है 45-50 लोग रोज़ जुड़ते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा, है ना? तो काफ़ी अच्छा चल रहा है हमारा। और ये आज जैसे कहते हैं कि 4 महीने पूरे भी हो चुके हैं, 5वें महीने में एंट्री कर रहे हैं। तो मेक सम सोशल कमिटमेंट रेज़ोल्यूशन में पहला वाला खुद का बेटर वर्जन सामने लाने का प्रण होना चाहिए, दूसरा सोशल कमिटमेंट का प्रण होना चाहिए। ये दोनों के बाद तीसरा वाला जो प्रण करें ना दोस्तों, वो प्रण कुछ ऐसा हो, ये मेरे सजेशंस है, मेरे लिए बहुत काम करते हैं। तो मेरा एक दायित्व है कि इस मंच पे मैं जब भी आऊँगा मैं 3 वानियाँ सुनाऊँगा आपको। एक भगवान कृष्ण की वाणी जिसे गीता भी कहते हैं, भगवान कृष्ण के गीत। दूसरी गुरुजी की वाणी जिनसे मेरा जीवन बदल रहा है। और तीसरे कुछ क्या कहते हैं, रोते बिलखते किस्से मेरे जीवन के, जहाँ पे मैंने धक्के खाए हैं और मैं चाहता हूँ ये बच्चे ना खाएं। तो कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस यानी मेरी वाणी। तो ये 3 वानियाँ मैं यहाँ पे सुनाता हूँ, एक गुरुजी की, एक भगवान कृष्ण की और एक मेरे अनुभवों की, जिन्होंने मुझे यहाँ तक जो भी है ये जर्नी रही है उस एक्सपीरियंस को शेयर करता हूँ। तो मैं आपसे कह रहा था दोस्तों
तीसरा वाला है खुद पे काम करे, खुद के इमोशंस पे काम करे, उसका प्रण ले। क्षितिजा बेटा हमेशा आपसे जर्नलिंग करवाती है, उस जर्नलिंग के तह तक जाए और देखिए कि कौन सी आपके इमोशंस है जो कि बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। और आगे यह भी देखिए कि वो इमोशन आपको कहाँ लेके जा रही है, कहाँ लेके जा रही है। और आपके टॉप 3 इमोशंस में से कम एक इमोशन आपको ऐसी मिलेगी जो आपके जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा बन सकती है, जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा बन सकती है। मैं एग्जांपल देना चाहूँगा दोस्तों। मुझे अभी तो बात बदल गई है, बट मैं एक बहुत ही कॉम्पिटेंट आदमी हूँ। एक ज़माने में अहंकारवश मैं कहता था कि आरसी को बोलकर कोई नहीं हरा सकता। तो ये मैं वाला जो मेरा अहंकार था, ये मेरी इमोशन थी ना, सेल्फ रिलेटेड, और सेल्फ रिप्रेजेंटेशन रिलेटेड एग्रेशन की मेरी इमेज थी। इसी इमोशन को मैंने मेरी सबसे बड़ी ताकत बना दिया पिछले 2 साल में। मुझे मैं से इतना प्यार है कि मैं कभी भी सोशल कमिटमेंट करके उसको भूलता नहीं या मिस नहीं करता। और ये मेरा मैं मुझे डिसिप्लिन बनाता है दोस्तों। थैंक यू, जय श्री कृष्ण। है ना? तो एक अहम की इमोशन को, अहंकार की इमोशन को मैंने सोशल कमिटमेंट में कन्वर्ट कर दिया, है ना? कि मुझे मेरे मैं से बहुत प्यार है, तो इस मैं की इज्जत रखने के लिए मैं 5 बजे से पहले रोज आ जाता हूँ। पिछले साल में एज ए टीम सोहम ने 1176 सेमिनार्स एंड प्रोग्राम्स लिए, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है। भगवान की बड़ी कृपा रही है हम पे। और हमारे बहुत सारे लोग भी हैं, 200 लोग हैं, तो उनमें से किसी ने 0 लिए, किसी ने 1 लिया, किसी ने 2 लिए, और मुझ जैसे कुछ नाचीज़ है जिसने करीब करीब, यानी अगर इंडिविजुअल लेवल की बात की जाए तो एवरेज मिनिमम 2 प्रोग्राम पर डे लिए हैं मैंने साल भर। तो एक बड़ा चंक मैंने किया है। और इनमें से मैं आपको बताता हूँ बड़ी ही नम्रता पूर्वक, किसी भी प्रोग्राम में मैं कभी भी 1 मिनट भी लेट नहीं हुआ पूरा साल। अब ये क्या है पता है? थैंक यू, यानी बढ़िया। तो ये जो है, ये मैंने मेरी ही एक नेगेटिव ऊर्जा को सकारात्मक इमोशन में चेंज किया, सकारात्मक ऊर्जा में बदला। मेरा अहंकार, जो कि मैं किसी की ताने नहीं सुनना चाहता, किसी की बात नहीं सुनना चाहता, है ना? तो ये किसी से भिड़ने से तो अच्छा है इस इमोशन को पॉजिटिवली यूज किया जाए। मुझे उम्मीद है दोस्तों मैं समझा पा रहा हूँ आपको कि इमोशन में क्या करना है। हर इंसान के ना कुछ स्ट्रॉन्ग इमोशंस होती है। मैं थोड़ा सा बात कर सकता हूँ इस पे, परमिशन है? थैंक यू, जय श्री कृष्ण। तो हर इंसान की कुछ इमोशन होती है। मान लो कोई इंसान होता है, वो डरता है अपनों को खोने से, यानी उसकी वो इमोशन होती है, ये कॉमन इमोशन है बहुत सारे लोगों में। अगर ये इमोशन है ना, तो उस डर को जड़ से मिटाने के लिए वो इंसान क्या कर सकता है, कागज पे लिखे वो, और तब जाके ये इमोशन उसकी ताकत बन जाएगी। कोई इंसान डरता है, कोई इंसान डरता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए तो क्या होगा, माता लक्ष्मी के नाराज होने से कोई इंसान डरता है ना? तो वो ऐसा कुछ प्रण कर दे, ऐसा कुछ प्लान कर दे जहां पे हमें पता चले, उस इंसान को पता चले कि किस तरीके से उसके फाइनेंशियल चैलेंजेस है वो परमानेंटली सॉल्व हो जाए। उस इमोशन को बड़ा करें। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ ले सकते हैं। तो यहाँ इमोशन क्या है? इनसिक्योरिटी की है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इनसिक्योरिटी। कभी कभी भगवान कृष्ण कहते हैं ना, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहन भारत। कभी कभी कोई इंसान जो होता है ना, उसकी इच्छाएं बहुत प्रबल होती है, आसक्ति, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए। तो ये जो किसी चीज को चाहने की इच्छा है, उसको आप एक पॉजिटिव इमोशन में कन्वर्ट कर सकते हो, बदल सकते हो, उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो। कोई चीज किसी चीज को गंवाने से डरता है ना? द्वेष, मुझे ये नहीं चाहिए मेरे जीवन में। एग्जाम्पल दूंगा कि मान लो कोई है और वो अपने नाम के पीछे कोई विशेषण लगने नहीं देना चाहता,
तो उसको भी यूज कर सकते हो आप। ये मुझे नहीं चाहिए, है ना, इच्छा और द्वेष, इन इमोशन को यूज करना सीखो दोस्तों। सजेशन है मेरा, कृपया देखिए, इसके बारे में सोचिए। ये तीसरे लेवल का इमोशन रिजोल्यूशन होगा। पहला पर्सनल था, दूसरा वाला सोशल था, तीसरा वाला रेजोल्यूशन जो है इमोशनल लेवल का, जहां पे हम हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशन को पॉजिटिवली यूज कर रहे हो, है ना। किसी के डिसिप्लिन हो सकती है, किसी की टाइम मैनेजमेंट हो सकती है, कई सारे इमोशंस हो सकते हैं, जो भी है उनको यूज करें। ये हो गए तीन। चौथे वाला बात मैं करता हूँ स्पिरिचुअलिटी की। चौथे वाली बात आती है स्पिरिचुअलिटी की। स्पिरिचुअलिटी का रेजोल्यूशन करें दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी का रेजोल्यूशन करें। अब स्पिरिचुअलिटी का रेजोल्यूशन क्या है? दिन में कम से कम दोस्तों, मेरी विनती है आपसे, अपनी भलाई के लिए, मेरे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि आप जानते हो मुझे आपसे कुछ नहीं पाना है, मुझे आपसे कुछ नहीं पाना है, बट अपनी भलाई के लिए कम से कम दिन में 20 मिनट का एकांत रखें। जब खुद के साथ कनेक्ट करना है दोस्तों, जब खुद के साथ कनेक्ट करना है। आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप ध्यान कर सकते हो, धारणा, ओके, उस अवस्था में जा सकते हो, प्रभु का नाम ले सकते हो। जिस किसी तरीके से रोज रोज खुद के साथ कनेक्ट करने का प्रयास करे दोस्तों। जिसने खुद के साथ कनेक्ट कर लिया ना, उसका भगवान के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बन गया। भगवान कहता है मैं तुझ में हूं, बट तू तुझ में है क्या? भगवान इंसान से कहते हैं मैं तो तुझी में हूं, तू बाहर मत ढूंढ मुझे, मैं अंदर ही हूं इधर। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति अर्जुन, है ना। भगवान ने स्वयं कहा है मैं तुम्हारे ही दिल में बैठा हूं, बट क्या तुम स्वयं के दिल में बैठे हो? आदमी देखता मिसिंग, फाइल मिसिंग, गलती से डिलीट हो गई भगवान, मैं मेरे दिल में नहीं हूँ, मेरे दिल में मेरी आसक्तियां है, मेरे भय है ना। इंसान अपनी इच्छाएं और भय दिल में बनाए बैठा है, तो भगवान के लिए जगह कम हो गई है। तो भगवान है या तो फिर आप खुद हो। कभी कभी तो ये होता है, ना तो भगवान ना तो मैं, है ना, जगह कम पड़ गई बोले। होता है ना कभी कभी। वो हमारे गांव की तरफ वो शेयर रिक्शा जाती है, तो कई सारे लोग रिक्शा में होते हैं बट रिक्शा में नहीं होते, बाहर लटकते हुए होते हैं। तो कभी कभी हमारे जीवन में हमारा बाहर से ऐसे कुछ तो लटक के बैठे हैं बोले, एक रॉड को पकड़ के। तो खुद के साथ कनेक्ट करें दोस्तों, खुद के साथ कनेक्ट करें। एंड मैं आपको बताता हूँ, खुद के साथ संयम बरतें, खुद के साथ संयम बरतें। वक्त लगता है दोस्तों, वक्त लगता है, इतना आसान नहीं है खुद का लाइफ पर्पस ढूंढना, इतना आसान नहीं है खुद के साथ डीपली कनेक्ट करना। खुद के साथ संयम रखें, रोज खुद के साथ कनेक्ट करें। और मैं आपको बताता हूँ ना, ये मोटिवेशन फोटिवेशन ये सब झूठ है। मोटिवेशन फोटिवेशन बाहर से नहीं आ सकता दोस्तों। जब तक किसी भी इंसान को अंदर से कोई पर्पस ना मिले, अंदर से कोई चाह ना आए, तब तक वो इंसान कंसिस्टेंट नहीं होगा। जो भी करेंगे परफेक्ट करेंगे, जो भी करेंगे कल से करेंगे, ये दो लोगों को लगे रहते हैं। क्या? दो लोग। आपको पता है कोरोना से बड़ा रोग है ये दोनों लोग। उनको पूछेंगे अरे क्या हो गया तेरे प्रोजेक्ट का, नहीं बोले अभी तैयारी कर रही है, अच्छे से तैयारी करके करूंगा। तो पहली लाइन क्या है? जो भी करेंगे परफेक्ट करेंगे। दूसरी लाइन क्या है? जो भी करेंगे कल से करेंगे, है ना, जो भी करेंगे कल से करेंगे। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ क्या होता अगर हर हफ्ते नया साल आता, तो इंसान बेचारे परेशान होते। रिजोल्यूशन करना है, 4 दिन तक करना है, साल खत्म, फिर से नया साल। इसी बहाने शायद डिसिप्लिन आ जाता लोगों को, है ना। तो इन चीजों से बचे, खुद के साथ कनेक्ट करें। वक्त लगने दो दोस्तों, बट कंसिस्टेंटली कनेक्ट करना है बिना प्रेशर रखे खुद पे। एंड आई एम श्योर, मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों कि वो पर्पस जिसको मिल गया ना, आप देखिए कुछ पागल लोग होते हैं आपके आसपास, देखिए ना, इवन हिस्ट्री को देखिए आप, कुछ लोग ना सच में पागल होते हैं। एक काम के पीछे पड़ जाते हैं तो पूरा जीवन उसी के पीछे पड़ जाते हैं, पूरा जीवन उसी के पीछे पड़ जाते हैं, है ना। इवन मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा दोस्तों, कपिल देव का। यू नो कपिल देव, इंडियन क्रिकेटर थे। ओके, टिल डेट ही इज द ओनली फास्ट बॉलर
who has gone through his entire career without injury. कपिल देव जी ने एक भी मैच फिट ना होने की वजह से मिस नहीं की। अभी आप देखिए कि उमेश इंजर्ड है, हार्दिक पांड्या इंजर्ड है, अलग अलग लोग, बट कपिल देव जी ने फिटनेस ना होने की वजह से एक भी मैच मिस नहीं की। अमेजिंग है ना, कितनी बड़ी बात है। और ऐसा नहीं कि छोटा करियर था, उनका 1.5 दशक का करियर था, काफी साल तक खेले वो। तो पॉइंट क्या है, खुद के साथ कनेक्ट करें, खुद का लाइफ पर्पस ढूंढे। कई सारे लोग हैं आप देखते हो एक्सट्रीम काम करते हैं बट कभी थकावट नजर नहीं आती उनके चेहरे पे, हमेशा प्रसन्न होते हैं, हमेशा खुश होते हैं, हमेशा आगे बढ़ते हैं, बिकॉज दे हैव अ पर्पस इन लाइफ। और ये पर्पस अंदर से ही आएगा। तो आपके हृदय में 3 लोग रहते हैं, 3 चीजें हैं, एक तो ईश्वर है, दूसरे आप स्वयं हो, और तीसरा आपके जीवन का उद्देश्य है। और तीनों एक साथ जब तक मिलेंगे नहीं तब तक वो आपको क्लैरिटी नहीं आएगी। तो कृपया तीनों को अपने हृदय में ढूंढे। स्टेप बाय स्टेप अगर जाना है तो सबसे पहले तो खुद को ढूंढे, फिर भगवान को ढूंढे, और दोनों के कॉम्बिनेशन में पर्पस को ढूंढे। आगे आपकी मर्जी। चौथा एक पैरामीटर है दोस्तों जिसके बारे में मैं बात करूंगा न्यू ईयर के रेजोल्यूशन की, 5वां वाला पैरामीटर, ये होगा आपका एकेडमिक या प्रोफेशनल ग्रोथ का। अगर आप स्टूडेंट हो, यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट है, कितने स्टूडेंट है हाथ खड़े करें प्लीज। थैंक यू दिनेश भाई, 69 की एज में आपने हाथ खड़े कर दिए, और कुछ लोगों ने नहीं खड़े किए जो आपसे थोड़े छोटे हैं। जय श्री कृष्णा, मजाक को मजाक में लीजिएगा, हम सब स्टूडेंट है ना, हम सब स्टूडेंट है। तो मैंने 2 शब्द यूज किए, एक है जिसे कहते हैं कि एकेडमिक, और दूसरा है प्रोफेशनल। दोनों ऐसे सामने लिख के रखना है दोस्तों कि एकेडमिक में मेरा क्या रेजोल्यूशन होगा, एसीबी में कहाँ जाऊंगा, एसीबी में कहाँ जाऊंगा, ओके। और दूसरा वाला, अगर आप कोई प्रोफेशनल हो तो वहां पे भी एसीबी आप कहाँ जाओगे, ये देखिए एसीबी रेजोल्यूशन जरूरी है दोस्तों। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ, एसीबी में मैं हमेशा 2 शब्द यूज करता हूँ, एक है स्किल डेवलपमेंट और दूसरा है नॉलेज डेवलपमेंट। स्किल और नॉलेज, इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए हो सकता है मैं 3 या 4 स्पेशल प्रोग्राम लूँ इस साल कैसे बोर्ड की तैयारी करनी है, ओके। और डेफिनेटली हम उसको प्लान कर रहे हैं, तो उसका फायदा होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं स्किल की। तो मैं पहले स्टूडेंट और फिर प्रोफेशनल की बात करूंगा। स्किल की बात होगी तो आपको शॉर्ट नोट्स ड्रॉ करने का, माइंड मैप बनाने का स्किल सीखना चाहिए। द मोर माइंड मैप्स यू हैव द फास्टर योर रिविजन वुड बी, है ना। यानी आप 8 चैप्टर 8 मिनट में रिवाइज कर सकते हो अगर आपके पास माइंड मैप है, जरूरी है, ओके। और अगर आप लोगों से दोस्ती करते हो, पार्टनरशिप करते हो, तो और अच्छा है, अलग अलग माइंड मैप एक्सचेंज कर सकते हो आप। तो स्किल बनाएं अच्छे से नोट्स निकालने का, स्मार्ट रिवीजन का स्किल बढ़ाएं, ओके। मेडिटेशन करके काम रहने का स्किल बढ़ाएं, ओके। स्पीड एंड एक्यूरेसी का स्किल बढ़ाएं, हाई स्पीड पे एक्यूरेसी मेंटेन करके चलना है। हैंड राइटिंग राइटिंग स्किल बढ़ाएं अगर आप स्टूडेंट हो तो। कई सारे स्टूडेंट 2 पन्नों के बाद डॉक्टर बन जाते हैं, 3 पन्नों बाद इंजीनियर बन जाते हैं, तो वो स्किल बढ़ाएं। उसके बाद नॉलेज, आपको रिलेवेंट नॉलेज बिल्ड करना है, जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है ना। जय श्री कृष्णा जागृति मैम, उनका मैसेज आया है कि आई एम स्टडिंग एमए एट द एज ऑफ 58। अप्रिशिएट मैम, अप्रिशिएट, प्रेरणा का स्रोत हो, एक बार ताली बनती है ना। इंस्पायरिंग इंस्पायरिंग, बहुत बढ़िया, जय श्री कृष्ण। तो स्किल बढ़ाए, ओके। अब अगर आप प्रोफेशनल हो तो आपको वहां पे भी कुछ स्किल बढ़ाना है। मैं तो कहता हूँ आज के जमाने के, चाहे आप जो भी हो, सबसे बड़े जो स्किल इन नीड है, स्किल इन डिमांड है, उनको उनके बारे में समझते हैं। सबसे पहला स्किल कि आप जो हो उस तरीके से खुद को प्रेजेंट करना आना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ मेजोरिटी ऑफ द लोग जो कैपेबल है, टैलेंटेड है, ये स्किल ना होने की वजह से पीछे पड़े हैं जीवन में,
कि खुद में कोई टैलेंट है, एक स्किल है, बट खुद को रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाते, खुद की वो इमेज ही प्रोजेक्ट नहीं कर पाते, फिर लोग ना अपने तरीके से आपकी इमेज बना लेते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सारे लोग फिर कहते लगते कि मुझे ऐसा लगा। क्या कहते? मुझे ऐसा लगा। क्यों लगा? क्योंकि जिसने खुद को प्रोजेक्ट करना था उसने सही तरीके से प्रोजेक्ट नहीं किया खुद को, है ना? तो बेहद जरूरी है दोस्तों, बेहद जरूरी है खुद को सही तरीके से रिप्रेजेंट करना सीखना है। स्किल में प्लीज लिख लीजिएगा। हो सकता है आज 25-30 की लिस्ट बन जाए, पर मैं आपको प्रॉमिस करता हूं इनमें बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, सिर्फ सजगता की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है। अगर मैं अवेयर हूं, मैं सिर्फ ये लिस्ट की तरफ देख भी रहा हूं, ओके, तो भी मैं उसमें डिसिप्लिन होने के और उसको फॉलो करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये लिस्ट उसकी तरह है जैसे मान लो, कल्पना करें कि आप रोज किसी रास्ते से जा रहे हो और आपको पता चला कि रास्ते में 25 खड्डे हैं। कितने? 25 खड्डे। 2-3 दिन बाद आपको इतनी आदत पड़ जाती है कि आपको खड्डों को बिना जाने भी आप उनको अवॉइड करके जाते हो, हाँ या ना? और पावर ऑफ हैबिट इतना है दोस्तों कि किसी दिन रोड रिपेयर भी हो गया तो भी आप पुरानी लाइन से ही चलते हो, एज इफ वहां पे गड्ढे है या ना? तो ये आदत होती है दोस्तों, हमें आदतें ही बेटर बनानी है। तो मैंने कहा खुद को इफेक्टिवली इफिशिएंटली रिप्रेजेंट करने का स्किल डेवलप करना जरूरी है। ओके, मैं अगर आप प्रोफेशनल हो तो मेरे आप सबसे एक गुजारिश है, आप सबसे गुजारिश है, अगर मान लो आप मानते हो आप एक प्रोफेशनल हो, एक अच्छे प्रोफेशनल हो, और आपकी सेवाओं से, प्लीज मार्क माय वर्ड्स केयरफुली, लोगों की मदद होती है, तो खुद को सही तरीके से रिप्रेजेंट करना सिखाए। और आपको आपके जो भी प्रोडक्ट है, आपकी जो भी सेवाएं हैं, अगर आपका उस पर विश्वास है तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उनको पहुंचाना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि ध्यान से सुन लेना दोस्तों, गुरुजी की वाणी है, झूठी नहीं हो सकती दोस्तों। गुरुजी क्या कहते हैं? अगर आपके पास समाज को देने के लिए कुछ अच्छा है, कुछ अच्छा है, चाहे वो फ्री हो चाहे वो पेड हो, ये आपकी ड्यूटी है, आप लोगों को बताओ। अगर आप आपके पास की कोई अच्छी चीज लोगों तक नहीं लेके जा रहे हो तो आप पाप कर रहे हो। और अगर आपको लगता है आपकी सेवा, आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो छोड़ दो, मत बेचो उसे। अब कठोर वाणी है ना? है ना? कठोर वाणी है, बट गुरुजी की वाणी है। एंड इसको मैं बिजनेस में भी यूज करता हूँ। एंड इनफैक्ट मैं स्वयं, जिसे कहते हैं हम इंटेलिजेंस डेवलपमेंट में हैं, हम लाइफ कोचिंग में हैं, स्पेशली टीनेज बच्चों की। एंड मैं बार बार खुद को हाईलाइट करता हूँ कि मैं एक लाइफ कोच हूँ, टीनेजर्स की कोचिंग, लॉन्ग टर्म कोचिंग एंड मेंटोरिंग करता हूँ, जहाँ मैं 4 साल तक बच्चों को कोचिंग करता हूँ। एंड मुझे कोई शर्म नहीं दोस्तों, आज तक जो भी बच्चा मेरे संपर्क में आया है उसके माता पिता ने मुझे धन्यवाद दिए हैं कि सर आपकी वजह से मेरे बच्चे एक नई हाइट पे जा रहे हैं, एक डिसिप्लिन आ रहा है। तो हमारी पूरी टीम है कोचेस की, हमारी टीम में डॉक्टर्स है, हमारी टीम में इंजीनियर्स है, हमारी टीम में सक्सेसफुल बिजनेस ओनर्स है। तो नॉर्मली बच्चे जो बनने का सपना देख सकते हैं वो हमारे कोचेस ऑलरेडी बन चुके हैं जीवन में। तो हम अभिमान से, यानी गर्व से नहीं दोस्तों, एक प्राइड वाली फीलिंग होती है, पॉजिटिव, लोगों के सामने रिप्रेजेंट करते हैं। इवन हमारे जो छोटे छोटे प्रोग्राम है वहां पे भी मैं लोगों को सीधा सीधा बताता हूँ, अगर आपको लगता है आपके बच्चे को मदद की जरूरत है और हमारी सेवाएं मदद कर सकती है, और अगर आप मुझे जानते हो, मानते हो, तो मैं आपको सीधा सीधा कहूंगा। और अगर आप, वो ऑफर अभी बंद हो गई, पहले 6,150 थी, आज से वो ऑफर 7,999 के हो गए। तो हम यही कहते हैं कि अगर आप 8,000 रुपये अफोर्ड कर सकते हो तो मैं आपको कहता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम ले लेना चाहिए। और मैं पूरा विश्वास देता हूँ कि ये 8,000 में आपका और आपके बच्चे का कई हजारों का फायदा होगा, ये मेरी गारंटी है। ये जरूरी है दोस्तों। अगर आप स्टूडेंट हो या फिर आप प्रोफेशनल हो और आप खुद को प्रमोट नहीं कर रहे हो तो कोई और लेके जाएगा, हाँ या ना? और अगर आपके पास अच्छा से अच्छी सेवा है, अच्छा जो भी आपका टारगेट है, गोल है, वो आप लोगों तक नहीं पहुंचाओगे तो ये पाप है।
यह पाप है, और यह इतना बड़ा पाप है जितना अर्जुन कर रहा था युद्ध में ना लड़ने की। अर्जुन ने क्या कहा? सामने दादा है, सामने गुरुजी है, सामने कर्ण को छोड़ो, कर्ण को तो मारना चाहता था, बट सामने दुर्योधन को भी भाई दिख रहा था वो, है ना। और संकोच के कारण अर्जुन ने लड़ने से मना कर दिया। तो भगवान कृष्ण ने उसे नपुंसक कहा। क्या कहा? नपुंसक कहा। और मैं वो श्लोक आपके लिए पढ़ता हूँ। तो अगर आपको भी वही है, अगर आप प्रोफेशनल हो तो आपको आपकी सेवा आगे लेके जानी पड़ेगी। मैं वो श्लोक आपको पढ़ के सुनाता हूँ। दो श्लोक मैं आपको पढ़ रहा हूँ, दो श्लोक आपके लिए। कुतस्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्, कुतस्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्, अनार्यजुष्टम् अस्वर्गम्, अनार्यजुष्टम् अस्वर्गम् अकीर्तिकरम अर्जुन। ओके, अध्याय 2 का श्लोक दूसरा है, इसको समझते। भगवान ने, अर्जुन ने जब लड़ने से इनकार कर दिया तो क्या कहा कि श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कहां से? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता है। इससे उच्च लोगों की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण। इसको समझते हैं और एक श्लोक मैं पढ़ने वाला हूं। अब यहाँ पे कल्पना करें अर्जुन की जगह आप हो, अर्जुन की जगह आप हो तो इन शब्दों को समझते हैं कि तुम्हारे मन में यह संकोच आया कहां से? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता है। अगर आप इथिकल हो, शब्दों को प्लीज ध्यान से सुनिए। मेरे स्क्रीन पे कोई डॉक्टर है, कोई कंसल्टेंट है, कोई सीए है, कोई टीचर है। अगर आप जीवन के मूल्यों को जानते हो, है ना, आप में वो इथिक्स है, आप में वो सिंसियरिटी है, तो आपके लिए ये सोच बिल्कुल अनुकूल नहीं है कि आप संकोच करें। जबकि आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इससे उच्च लोग की नहीं किंतु अपयश की प्राप्ति होती है। यानी अगर आप, आपके अर्जुन तो युद्ध करेगा, डॉक्टर साहब तो पेशेंट देखेंगे, है ना। डॉक्टर साहब अगर ये बोले कोई जरूरत नहीं मेरे पास आने की तो कैसे चलेगा, है ना। ये टीचर बोले कोई जरूरत नहीं तुझे, तू घर पे बैठ, नहीं चलेगा। अगर आपको लगता है आपका प्रोडक्ट है, आपका प्रोफेशनल ड्यूटीज है, एकेडमिक ड्यूटीज है, उससे लोगों की मदद होगी तो संकोच ना करें। अब यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता हूँ कि मान लो स्टूडेंट्स है, तो उनको ये जो स्किल्स का सेट मैंने बताया, नॉलेज तो आपको पता है, आपका सिलेबस आपको पता है, ये आपको इसके लिए सिंसियरली करना है कि आने वाले समय में आप जिस भी किसी क्षेत्र में जाओगे वहां सबसे अच्छी बेस्ट क्वालिटी सर्विस दे पाओगे। आप में से कोई राजा बनेगा, कोई मान लो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कोई और कुछ बनेगा, जो भी आपको बनना है, बट वो अव्वल दर्जे का बनने के लिए आज से आपको कमिटमेंट करनी पड़ेगी, हाँ या ना? यस। और एक श्लोक मैं आपको पढ़ूंगा। क्लेबम्य माम, क्लेबम्य माम स्म गम पार्थ नैतत्व, नैतत्व उपपद्यते शूद्रम हृदय दुर्बल्यम त्वक्तो उत्तिष्ठ परंतप। तो यहाँ पे भगवान ने क्या कहा? हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो। अब कितना बड़ा शब्द है दोस्तों, नरश्रेष्ठ अर्जुन के लिए यूज किया गया है। अगर वो लड़ेगा नहीं तो करेगा क्या? अगर वह लड़ेगा नहीं तो करेगा क्या? मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। और मैं ये क्यों बता रहा हूँ, नए साल की सुबह सुबह मैं ये 7 चीजें क्यों ले रहा हूँ आपके सामने? बहुत सारे अच्छे लोग, ज्ञानी लोग खुद को ठीक से रिप्रेजेंट नहीं करते, इसलिए कुछ गलत लोग अपने प्रोडक्ट को बेच के निकल जाते हैं। तो अगर आपको लगता है, अगर आपको लगता है आपकी सेवाएं, आपकी ड्यूटीज, जो भी आप काम करते हो, जो भी व्यवसाय करते हो, लोगों के लिए अच्छा है, तो कृपया जिम्मेदारी ले लोगों तक पहुंचने की।
कृपया जिम्मेदारी ले, संकोच ना करे, प्लीज दोस्तों संकोच ना करे, क्योंकि भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की दुर्बलता को, मन के संकोच को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। जय श्री कृष्ण। तो यहाँ पे देखो, विवेक बिंद्रा जी तो भगवत गीता के माध्यम से बिजनेस कोचिंग करता है, आपको पता है। यस, तो हर हर चीज है। तो मैंने बात की स्किल की, खुद को सही तरीके से रिप्रेजेंट करने का स्किल डेवलप करो। इनफैक्ट मैं आपको एक छोटा सा सजेशन दूंगा, आपके नाम के सामने कुछ टैग्स लगा दो, आपके नाम के सामने कुछ टैग्स लगा दो। लेट मी सी अगर मेरे पास कुछ है क्या। तो 1 मिनट का समय दीजिए। अगर आपने मेरा प्रोफाइल देखा होगा कहीं पे भी, तो आपको ये होगा कि खुद को ना 1 या 2 लाइन में रिप्रेजेंट करना है, और बार बार वो टैगलाइन लोगों को सुनाते रहनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी खुद की सक्सेस के लिए। एग्जाम्पल, मैं खुद के सामने एक तो, चाहे तो मैं एक्चुअल में पढ़ता हूँ मेरा क्या होता है। अब ये जो मेरा प्रोफाइल है, यहाँ पे नीचे मैंने कुछ टैगलाइन लिखी है, वो बार बार यूज करता हूँ, नीचे वाली टैगलाइंस। जैसे मान लो, टीनेजर्स ग्रोथ कोच एंड मेंटोर, ये आपके इंट्रोडक्शन का पार्ट बन जाना चाहिए दोस्तों, आपके इंट्रोडक्शन का पार्ट बन जाना चाहिए, है ना। मान लो अथर्व है, ओके, अथर्व ब्रैकेट में डाले ऑथर, ऑथर अथर्व। अब 12 तारीख को बुक आ रही है उसकी गोल सेटिंग पे, तो वो ऑथर अथर्व। इमेजिन कि उसका इंट्रोडक्शन ही ऐसे बन रहा है, हाय दिस इज ऑथर अथर्व गौरट, ओके। तो सामने वाला अपने आप आपको जानेगा, और एक शब्द से, ये एक शब्द से आपकी एक स्पेशल इमेज, आपके लिए स्पेशल रिस्पेक्ट बनेगा। फायदा क्या होगा दोस्तों? फायदा इसका यह होगा कि आपकी लोगों को सेवा करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अगर लोग आपको नहीं जानते तो कैसे आप लोगों की हेल्प करोगे, कैसे आपका नंबर 2 का पैरामीटर सोशल कंट्रीब्यूशन का आगे लेके जाओगे। और आप और मैं दोस्तों फेसबुक पे ऐसे करोड़ों के ऐड नहीं लगा सकते जो कुछ ब्रांड लगाते हैं ना। तो हमें खुद को सही तरीके से रिप्रेजेंट करने का स्किल आना चाहिए। तो ये जो पैरामीटर है, जिसे कहते हैं हम 5वां पैरामीटर, जिसकी हम बात कर रहे थे, एकेडमी और प्रोफेशनल सक्सेस के लिए हम खुद पे काम करें और खुद के स्किल्स को बढ़ाएं। तो मैंने स्किल्स में विद्यार्थियों की स्किल की तो एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट दी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कृपया बाद में ग्रुप में ये टाइप करके शेयर करें। ओके, व्हाट्सएप मैसेज बनाओगे टाइप करके तो बहुत अच्छा होगा। एनीवन वुड लाइक टू टेक दैट रिस्पांसिबिलिटी? शो ऑफ हैंड्स। ओके, थैंक यू, अप्रिशिएट। कुछ लोग हैं जिन्होंने फटाक से हाथ खड़ा कर दिया, बाकी लोग सोच रहे हैं मुझसे होगा क्या। जो भी करेंगे परफेक्ट करेंगे, जो भी करेंगे कल से करेंगे। रोग को पकड़ के रखा है आपने, आपको बधाई हो। छोड़ो और जिम्मेदारी लो, जितना भी है मैं मेरा पोस्ट कर दूंगा या कर दूंगी, है ना। नाइस स्माइल्स, नाइस स्माइल्स। तो आगे बढ़ते हैं। नॉलेज बढ़ाना है स्टूडेंट के लिए, नॉलेज कौन सा प्राप्त करना है, ये बहुत रिलेटिवली आसान होता है, बट उसमें मैं एडिशन करूंगा बियॉन्ड सिलेबस। आपके सिलेबस से आगे बढ़कर स्टूडेंट को यह भी देखना है कि जो भी करियर आप परस्यू कर रहे हो वहां पे क्या नॉलेज लगने वाला है ना। केमिस्ट्री सीखना और आगे चल के केमिस्ट्री का लेक्चर होना दो अलग बात है, या फिर केमिस्ट बनना अलग है बात है, या किसी प्लांट का हेड बनना अलग बात है। तो आपको जो भी बनना है रिलेटेड नॉलेज एक्वायर करें। ओके, दूसरी बात है, जो प्रोफेशनल्स हैं उनको मेरी एक सिंपल सलाह है, अपने फील्ड के 4-5 लोग देखें, उनको फॉलो करें, आपको पता चल जाएगा विच नॉलेज टू एक्वायर, विच नॉलेज टू एक्वायर। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, फार्मा में आई वाज रियली ब्लेस्ड टू हैव वन ऑफ माय मेंटर्स, प्रकाश मूले सर। और वो हमेशा एक बुक साथ में लेके चलते थे,
एक बुक मतलब हर बार अलग बुक, ओके। नहीं तो आप सोचोगे वही बुक उन्होंने 15 साल कैरी की, ऐसे नहीं है। हर हफ्ते एक नई बुक लेते थे और वो इंडस्ट्री के लेटेस्ट डेवलपमेंट के प्रति बहुत सजग रहते थे। एंड दैट इज हाउ ही वाज अ वेरी इन्फ्लुएंशियल लीडर। आज उनका खुद का बिजनेस भी है, बहुत अच्छा है, एक होटल्स का चेन है उनका। अमेजिंग प्रोग्रेस की उन्होंने। तो आपको ये अलर्ट रहना है। और इसका सबसे बड़ा इंडिकेशन कौन देगा? आप ही के फील्ड के हायर सक्सेस वाले लोग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हायर सक्सेस वाले तो स्टूडेंट है, तो आप देखिए टॉपर्स ने कौन सा नॉलेज एक्वायर किया था। आप डॉक्टर हो, तो जो कोई डॉक्टर हो आप देखिए आपके फील्ड में कौन है सुपर सक्सेसफुल। आप कंसल्टेंट हो, देखिए आपके फील्ड में कौन है सुपर सक्सेसफुल। आप सीए हो, आपकी फील्ड में देखिए कुछ लोग हैं एक्सेप्शनल। अब सीए नाम आया है तो मैं बताता हूँ, देर आर 1 or 2 सीएस जिनके फाइनेंशियल एडवाइस के यूट्यूब चैनल के 1.5 करोड़ फॉलोअर्स है। कैन यू इमेजिन? अमेजिंग। तो हमें वो देखना है और आगे बढ़ना है। तो एस के करना है। व्हाट्स द वर्ड? एस एंड के। तो हमारे पास कुछ मेंबर है जिनका नाम एस के आता है, तो उनकी बात नहीं हो रही है ना? ये बड़ा ही बढ़िया संयोग है कि यहाँ पे सुप्रिया कडुस्कर और उनकी बेटी स्वराली कडुस्कर दोनों भी एस के हैं। तो आपको तो सबसे ज्यादा स्किल एंड नॉलेज डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए। और कोई एस के है क्या इसमें? ओके, अगर कोई है तो टाइप करे कमेंट बॉक्स में। हम आगे बढ़ते हैं। लेट अस टॉक अबाउट सिक्स्थ रेजोल्यूशन। सिक्स्थ रेजोल्यूशन, तो हमने पहले बात की दोस्तों, जिसे कहते हैं नंबर 3 पे इमोशंस की। तो उसी तरीके से मैं बात करना चाहूंगा, सिक्स्थ रेजोल्यूशन होगा फिजिकल फिटनेस का। इमोशनल फिटनेस एंड फिजिकल फिटनेस आर कीज, एंड ये दोनों को अलग तरीके से ट्रेट करना है। आई विल टेल यू, ऑल थ्रू आउट माई करियर एज अ बैडमिंटन स्पोर्ट्स पर्सन, ओके, मुझे लगता था मैं खेल रहा हूं तो मुझे मेडिटेशन की कोई जरूरत नहीं है। मैं 2011 से 11 अप्रैल 2011 से रोज बैडमिंटन खेलता हूँ विदाउट ब्रेक, एक आधा एक्सेप्शन छोड़ दीजिएगा। साल में 355 दिन तो पक्का खेलता हूँ, ओके। तो मुझे लगता था कि मैं बैडमिंटन खेल रहा हूँ, मुझे मेडिटेशन की क्या जरूरत है। बट मन का फिटनेस अलग है दोस्तों, और तन का फिटनेस अलग है। दोनों के लिए हमें स्पेशल प्लान रखना पड़ेगा। स्पेशल प्लान। अब आप कौन हो, क्या हो, उस पर डिपेंड करेगा। मोस्टली अगर आप स्टूडेंट हो और आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हो, कुछ खेल खेल रहे हो, तो आपको आपका काम ये अपने आप हो जाएगा। सबसे ज्यादा केयर लेनी पड़ती है किसे पता है आपको? दो तरह के ग्रुप हो। एक होते हैं जो जस्ट जस्ट, अब जस्ट के सामने मैरिड वर्ड आ गया था मेरा, बट जस्ट मैरिड और जस्ट जॉब को लगे हुए लोग, दोनों को हेल्थ की ज्यादा केयर लेनी चाहिए। इट इज बीन ऑब्जर्व कि शादी के तुरंत बाद और जॉब मिलने के तुरंत बाद लोगों के 10-15 किलो वजन बढ़ जाते हैं। तो केयर ले, है ना वहां पे। क्योंकि क्या होता है, स्कूल कॉलेज में आपका बहुत एक्टिव लाइफ होता है, एंड सडनली आपको एक चेयर और एक जॉब मिल जाता है, या फिर खाने पीने की क्या कहते हैं प्रचुरता हो जाती है। कई सारे महिलाएं घर में रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हेल्थ डिटोरिएट हो जाती है। कई सारी महिलाओं का अपोजिट हो जाता है, घर भी संभालना है, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ प्रोफेशन भी संभालना है, तो हेल्थ यानी बॉडी पे प्रेशर्स आ जाते हैं। तो आपके न्यू ईयर रेजोल्यूशन में छठा रेजोल्यूशन होना चाहिए हेल्थ के प्रति कमिटमेंट। अब हेल्थ में क्या आ गया, ये स्पेसिफिक मैंने अलग किए हैं दोनों। फिजिकल हेल्थ के प्रति कमिटमेंट दोस्तों मस्ट, मस्ट है, ऑप्शनल नहीं है, मस्ट है। जैसे मैंने अभी अभी कहा दोस्तों, ये मैं इसलिए शेयर करता हूं ताकि आपको भी प्रेरणा मिले। 365 में से 355 दिन में कम से कम 4 गेम बैडमिंटन के खेलता हूँ, कम से कम 4 गेम, चाहे जो हो जाए। इवन शाम को आपको पता है भगवत गीता या जो भी होता है उसके बाद फिर से आधा घंटा खेलता हूँ निशा के साथ। एज ए फैमिली हम थोड़ा सा खेलते हैं, टाइम भी स्पेंड हो जाता है, फिटनेस पे और ज़्यादा काम होता है, सेकंड राउंड हो जाता है। ज़रूरी है, हैव योर फिटनेस रिजिम रेडी, हैव योर फिटनेस रिजिम रेडी। इवन अगर किसी कारणवश हम 5 क्लब में नहीं ले पाते एक्सरसाइज, आपको आपके लिए 20 मिनट निकालने हैं कम से कम। 20 मिनट मन के लिए, 20 मिनट तन के लिए रोज होने ही चाहिए दोस्त, फिटनेस के लिए। अब यहाँ पे और एक बात है, हमारे ग्रुप में डॉक्टर धनश्री काले मैम भी है, अमेजिंग डाइटिशियन है। अगर कोई ओवरवेट है, अंडरवेट है, तो उनसे प्लीज कंसल्ट करें।
आई कैन वाउच फॉर हर कि शी इज़ अ ट्रेमेंडस प्रोफेशनल, आपको फिटनेस में मदद कर सकती है वो। आई एम नॉट श्योर वो आज अभी इस सेशन में है या नहीं, बट कई बार है ना, यस गुड मॉर्निंग ऑल मैसेज आ गया देखो। अमेजिंग है, अमेजिंग है, यानी शी हैज इमेंसली कंट्रीब्यूटेड टू माय फिटनेस। तो कई सारे लोग कहते हैं फुल डे कैसे एनर्जी मेंटेन करते हो, तो शी इज माय डाइटिशियन, अमेजिंग है ना। वो तो क्या कहते हैं, अनुजा भी है, हमारी छोटी बहन भी है। ओके, तो हक से मेरे को डांट के भी वो सीधा कर देती है कि अभी दिवाली है तो लड्डू मत ज्यादा खाना वगैरह। बट वी नीड टू हैव सच गाइड्स। अगर आपका तो बैलेंस है तो चलने दीजिए, अगर नहीं है तो ठीक। यानी क्या होता है, कभी कभी हमें इनिशियल चीज़ों को, इनिशियल स्ट्रगल से बाहर पड़ने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया, शो ऑफ हैंड्स। तो अमेजिंग है धनुष मैम एंड उनका गाइडेंस। आप आपको अगर लगता है आपकी फैमिली में किसी को ज़रूरत है, प्लीज़ गो फॉर इट। फिजिकल, तो यहाँ पे डाइट का रोल भी बहुत आ गया ना, तो वो बात भी तो बनती है। ओके, लास्ट ईयर करीब करीब इसी वक्त यानी 12 जनवरी को मैंने शुगर छोड़ दी थी। तो मैं बिना शक्कर की चाय पीता हूँ फॉर नो रीज़न। और यहाँ पे टीएस मदान साहब है हमारे लेटेस्ट कोच, सेल्स कोच, उनका हमने कोर्स लिया है, सीख रहे हैं। वो ये कहते हैं, सारी दुनिया को कहते फिरो, खासकर अपने नज़दीक वाले दोस्त और रिलेटिव्स को, कि डॉक्टर ने मना किया है ज़्यादा मीठा खाने से और ज़्यादा खाने से, ज़्यादा तला हुआ, ज़्यादा तीखा। और अगर आप ऐसा नहीं कहोगे तो एक दिन डॉक्टर सच में आपको कहेंगे कि ज्यादा मीठा मत खाओ, ज्यादा तला मत खाओ, ज्यादा नमक मत खाओ। है ना। तो पहले ही झूठ बोल दो, नहीं तो वो आपके जीवन की सच्चाई बन जाएगी, है ना। कई सारे लोग बोलते हैं, अरे दोस्त के यहाँ गया था तो उसने ये खिला दिया, किसी ने समोसा खिला दिया, फिर एसिडिटी को गोली खाते हैं। या फिर दिवाली में इतने सेलिब्रेशन और मिठाइयाँ हो जाती है कि फिर भागते वक्त रोड में खड्डे पड़ने लगते हैं, है ना, यू नो। अब आज से हमारी तकलीफ शुरू अगले 5-6 दिन के लिए। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा डेड एंड है, ग्राउंड है। आई विल टेल यू, अब मैं थोड़ी देर बाद जब बैडमिंटन को जाऊंगा ना, मुझे हॉर्न मारने पड़ेंगे सुबह सुबह, इतनी जल्दी हो जाती है। 4 तारीख तक आधे हो जाते, बिना हॉर्न के जा सकते हैं। 7 तारीख को हम अपने आप को अकेला पाते हैं, कोई नहीं होता। नए साल की महिमा। और ये मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है कि ऐसे होता है। तो जो मैं कह रहा था, छठा रेजोल्यूशन जो है हमारा, वो है कि हमें फिजिकल वेलबींग पे ध्यान देना है, बॉडी को। जिम रॉन का एक गोल्डन स्टेटमेंट है, मैं फैन हूँ जिम रॉन का। मोटिवेशन चाहिए जीवन में। अब क्षमा चाहता हूँ, थोड़ी देर पहले मैंने कहा मोटिवेशन फोटिवेशन कुछ नहीं होता, अंदर से प्रेरणा आनी चाहिए। बट अंदर से आती हुई प्रेरणा को अगर बढ़ाना है तो जिम रॉन, JIMROHN इज वन ऑफ द छोड़ो दोस्तों, वो इस जो मॉडर्न एरा है ना, इसमें जो भी सबसे बड़े लाइफ कोच है, उन सब के कोच वो है। आप नाम लीजिए टोनी रॉबिन्स का, उनके कोच जिम रॉन है। आप नाम लीजिए आपका वेल्थ वाला कौन है, वो रॉबर्ट कियोसाकी, उनके कोच जिम रॉन है, उनकी मोटिवेशन जिम रॉन है। आप नाम लीजिए, मान लो ये 5 क्लब किसने लिखा, रॉबिन शर्मा ने, उनके लाइफ कोच और मेंटोर जिम रॉन है। ओके, आप मान लो कौन है, और ब्रायन ट्रेसी जी का नाम लीजिए, उनके गुरु भी जिम रॉन है। और कौन है बड़े लोग, आप नाम लीजिए, उनके गुरु जिम रॉन है। ओके, वॉरेन बफेट बिजनेसमैन है बेटा, ही इज नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर। तो ये जो सब बड़ी ये है ना, क्या कहते हैं, बड़े लोग हैं, उन सबके जो बिग बॉस है, सबसे बड़े गाइड जिम रॉन है, उनको फॉलो कीजिएगा। जिम रॉन का एक स्टेटमेंट मैं आपको बताना चाहूंगा। ही सेड, टेक केयर ऑफ योर बॉडी, इट इज द ओनली प्लेस यू कैन लिव इन। टेक केयर ऑफ योर बॉडी, इट इज द ओनली प्लेस यू कैन लिव इन। तो फिजिकल पे एक रेजोल्यूशन बनता है दोस्तों। और आखिरी वाला रेजोल्यूशन, 7th रेजोल्यूशन इज रिलेटेड टू फाइनेंस। तो यहाँ पे मैं ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहूँगा चेतना सबू मैम के प्रति। थैंक यू चेतना सबू मैम, कि उन्होंने हमें ऑलरेडी 3 सेशन दिए। शी इज़ अ प्रोफेशनल CA। तो पैसे को कैसे समझना है, कैसे बढ़ाना है। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, हमारी संस्कृति में जितनी आराधना रिकमेंडेड है भगवान विष्णु की, उतनी ही आराधना रिकमेंडेड है भगवान गणेश की, भगवान देवी सरस्वती की। वैसे ही माता लक्ष्मी की भी
एंड क्या बात है, चेतना साबू मैम ने तो दर्शन दे दिए बहुत दिनों बाद, है ना। वो बिजी थी उनके प्रोफेशनल इसमें, एंड मुझे नहीं पता था आज आप सेशन में हो, बट थैंक यू मैम, सिंसियर ग्रेटिट्यूड स्वीकार करें। तो ये 7वां रिजोल्यूशन भी बहुत जरूरी है, और आने वाले समय में आई एम श्योर चेतना मैम भी हमें गाइड करेगी। शी इज अ प्रोफेशनल, शी इज अ सीए, एंड 5 क्लब में क्षितिजा को बार बार धन्यवाद देना पड़ेगा कि उन्होंने सब स्पेशलिस्ट को पकड़ के लाई है वो यहाँ पे, है ना। तो इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन, किस तरीके से हम हमारे डिप्रिशिएटिंग एसेट्स कम करें। एक थोड़ा सा बैक एंड में देखेंगे ना दोस्तों, तो एवरेज इंसान ना क्लोज टू 35 से 38% ऑफ उनका पैसा जो है ना चीज़ों के एक्यूमुलेशन में और डिप्रिशिएटिंग एसेट के एक्यूमुलेशन में खर्च कर देते हैं। आजकल ऑलमोस्ट हर व्यक्ति हर साल एक 15 से 20 हज़ार का बजट लगाए रखे है मोबाइल चेंज करने में। मतलब क्या, मंथली 2 हज़ार का इंस्टॉलमेंट दे रहे हो आप। अब घर में अगर 3 लोग हैं तो 5 हज़ार का मंथली इंस्टॉलमेंट जा रहा है, पता नहीं चलता कई बार, है ना। अलग अलग चीज़ें होती है हम जो यूज़ करते हैं, अलग अलग कपड़े हो सकते हैं वगैरह वगैरह। अब ये पर्सनल चॉइसेस है, बट सजग रहे डिप्रिशिएटिंग एसेट की वजह से। हर एक डिप्रिशिएटिंग एसेट आपका काम का घंटा बढ़ा देती है। प्लीज नोट करें, प्लीज नोट करें, हर एक डिप्रिशिएटिंग एसेट आपको ज़्यादा काम करने पे मजबूर कर देती। यानी मैं छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूँगा दोस्तों। मान लीजिए एक इंसान है, 80 हज़ार की पगार है, और वो 20 हज़ार 22 हज़ार में उसका घर अच्छा चलता है, कल्पना करें। तो ही इज अर्निंग क्लोज टू व्हाट 58,000 पर मंथ, बराबर है, नेट उसका बाजू में है। अब दूसरे एक इंसान की कल्पना करें कि मान लो कोई इंसान है 2 लाख महीना कमाता है और 1.5 पौने 2 लाख का खर्चा कर देता है, मान लो 1,60,000 का। तो एट द एंड ऑफ द मंथ उसके पास केवल 40 बच रहे। तो बड़ा कौन हुआ? बड़ा वही हुआ ना जो, जिसे हम कहते हैं कि 80 में से 58 बाजू में कर रहा है। इस बात के प्रति सजग रहे। फाइनेंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सेविंग की आदत डाले। अब सेविंग को भी सही तरीके से प्रोग्रेशन करना सीखे। इस पे चेतना मैम आपको भाषण देंगी, बट मैं मेरे गुरु से जो सीखा हूँ वो शेयर कर रहा हूँ। जिसे कहते हैं सेविंग को लेवल में आगे बढ़ाए। यानी पहले तो घर में जमा करें, फिर ऐसी जगह डाले जहाँ थोड़ा सा बेटर मिल रहा है, फिर आपके रिस्क एपेटाइट से वो ग्रोथ के इसमें आगे आगे कैसे ग्रोथ हो सकती है अलग अलग इसमें इन्वेस्ट करें। इवन बच्चे भी अपनी पिगी बैंक को एलिफेंट बैंक बनाना सीखे। पिगी बैंक होती है ना, नए साल में एक एलिफेंट बैंक बनाए उसे, उसको बड़ा करे। ओके, क्यों नहीं, क्यों नहीं कर सकते हो आप। यहाँ पे आखिरी वाले मुद्दे की मैं बात करूंगा दोस्तों, फिर मैं रुकूंगा आज के लिए। आखिरी वाला मुद्दा होगा ये जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस है, और मैंने जो बात की डिप्रिशिएटिंग एसेट को कम करना है, एप्रिशिएटिंग एसेट को एक्यूमुलेट करना है, बढ़ाना है। इसी बात पे एक मुद्दा और ऐड करना चाहूँगा। आपके जीवन में जो एनर्जीज है, ओके, जो नेगेटिव एनर्जीज है, जो आपकी ऊर्जा को ड्रेन करती है, ऐसी एनर्जीज से भी दूर भागना ज़रूरी है, उसका भी संकल्प करें। कुछ लोग ना जेसीबी के बड़े फैन होते हैं, हर जगह जाते हैं रिलेशनशिप में खड्डा खोद देते हैं। यू नो जेसीबी खड्डा खोदती है ना जेसीबी, तो कुछ लोग जेसीबी के फैन होते हैं, हर जगह जाके खड्डा खोद देते हैं। या तो जस्टिफिकेशन में आड़े पड़े हैं, है ना, या तो कंप्लेनिंग मोड में है, ये हर चीज के प्रति कंप्लेन, या तो फिर ब्लेम गेम करते रहते हैं। तो जेसीबी खड्डा खोदती है रोड पे, ग्राउंड पे, इधर उधर पहाड़ों पे, और जेसीबी करने वाले लोग, जस्टिफाई कंप्लेन एंड ब्लेम करने वाले लोग रिलेशनशिप में खड्डा खोदते हैं, आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं। पहले मैं बहुत भिड़ जाता था दोस्तों, पिछले 3 साल में गुरुजी की कृपा से और मेरे बड़े भाई प्रवीण जी के गाइडेंस से मैंने सीखा है। मैं आजकल तो यानी समय ही व्यस्त जिसे कहते हैं वेस्ट नहीं करता। मैं तुरंत सॉरी बोल देता हूँ, आगे निकल जाता हूँ, धन्यवाद बोल देता हूँ, आगे निकल जाता हूँ। सीख रहा हूँ, बट अगर मैं सीख रहा हूँ मुझे फायदा हो रहा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप भी सीखने का प्रयास करें, आगे बढ़ने का प्रयास करें। बेहद जरूरी है दोस्तों, बेहद जरूरी। अमेजिंग है, अमेजिंग है पावर। देखो जैसे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है ना, आप
उसको बाहर जाने के रास्ते ज़्यादा कर दो तो। कल्पना करें आपके घर में माता लक्ष्मी आके बैठी है, आने का एक दरवाज़ा रखा आपने और जाने के 6 दरवाजे रख दिए, तो वो तो नाराज़ होनी है आप पे। तो माता लक्ष्मी एक बहुत बड़ी एसेट है, माता सरस्वती एक बहुत बड़ी एसेट है। माता सरस्वती इंसान को इंसान बनाती है, और माता लक्ष्मी किसी और, क्या आपने देखा कोई भी प्राणी कॉइन लेके घूम रहा है? गोल्ड कॉइन। केवल इंसान के पास ही माता लक्ष्मी को जतन करने की, प्राप्त करने की ताकत है। माता सरस्वती हर जगह है। आपने ओरंगुटान में बुद्धि देखी होगी, आपने जिसे कहते हैं अलग-अलग मछलियों में, स्पेशली जो डॉल्फिन्स है उनमें गुणवत्ता देखी होगी। चूहे भी अपना दिमाग लगाते हैं। कई सारे प्राणियों में बुद्धि का प्रादुर्भाव देखा जाता है। यस, माता लक्ष्मी तो केवल इंसानों के लिए है, बाकी कोई नहीं है, है ना? तो इन दोनों के साथ ही तीसरी बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं, शायद आप कहो भगवान मारुति या हनुमान जी, जो शक्ति का प्रतीक है, जो ऊर्जा का प्रतीक है। यहाँ पे और एक नाम आ जाता है हमारे सनातन धर्म में, वो है विवस्वान देव यानी सूर्य देव। उनके बारे में भी ये कहा जाता है कि वह भी ऊर्जा के प्रतीक है। तो माता सरस्वती यानी ज्ञान, माता लक्ष्मी यानी धन, और तीसरा विवस्वान भगवान, या फिर शनिवार हम पूजा करते हैं हनुमान जी की, उनको शक्ति का प्रतीक मान के इन तीनों में पॉजिटिविटी कैसे बढ़े और नेगेटिविटी से आप कैसे दूर रहोगे, इसके प्रति भी प्रण करें। मेरा एक ये रेजोल्यूशन पिछले 3 साल से रहा है। जो भी जस्टिफाई करता है, कंप्लेंट्स करता है, ब्लेम करता है, मैं मेरी डायरी में से उनका नाम बोल्ड में लिख देता हूँ, एंड टाइटल होता है पीपल नॉट टू स्पेंड टाइम विथ। ज़रूरी है और कॉन्शियस चॉइस करना पड़ेगा। आई विल टेल यू, बहुत सारे लोग हैं ना, जस्ट इमेजिन करो, छोटा बच्चा होता है ना, वो धूप में धूल में खेल के आता है, माँ को ऐसे मान लो लिपट जाता है आते ही। अब कल्पना करें छोटा बच्चा ग्राउंड में गया और खुद को बहुत गंदा कर दिया, और मम्मा किसी फंक्शन को जा रही है तैयार होके, और वो आके मम्मी कह के लिपट गया, तो अब ध्यान से सुनना, ये जेसीबी को ऐसे ट्रीट करना है। ये मान के चलना है कि जेसीबी वाले लोग छोटे बच्चे के जैसे होते हैं, वो जानते नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। ये गलत आदत लग गई है, बट वो आपकी एनर्जी तो ड्रेन करेंगे ना। बच्चा आपको आके अगर लिपट गया, मान लो यहाँ पे मैं अय्यर मैम को देख रहा हूँ, प्रणाम मैम, है ना, तो उनकी तो पोती है, कल मैंने एक क्यूट सा फोटो देखा उनकी पोती का, मिसिंग यू वाला, तो वो तो आएगी, वो तो बिल्केगी, उसका कोई इंटेंशन निगेटिव नहीं है। ये देखो, इसीलिए लोगों को माफ करना जरूरी है कि बहुत सारे लोग जीवन में निगेटिविटी लेके आते हैं और उनको ही नहीं पता कि वो ये काम कर रहे हैं, पुण्य का काम नहीं पता उनको। स्वीकार करें, माफ करें, बट कॉन्शियसली खुद को बचाए। वी कैन फाइंड वेज। बच्चा दौड़ के आ रहा है ना, एक छोटा सा टॉवेल खींच लिया बीच में, और टॉवेल को बीच में रख के भी तो बच्चे से प्यार कर सकते हैं, ताकि जो पार्टी के लिए साड़ी पहनी है खराब भी ना हो, या फिर भाषण के लिए जो मैंने हमारा ड्रेस है मोदी जैकेट पहना है वो खराब ना हो। आई टेल यू, एक बैरियर बन सकता है नेगेटिव एनर्जी के बीच में। मैं ये कहीं नहीं कर रहा कि लोगों से घृणा करे, लोगों से दूर रहे। मैं ये कर रहा हूँ कि उनका आपके लाइफ में जो इम्पैक्ट है, टाइम शेयरिंग है, कम्युनिकेशन है, एनर्जी जो हम अट्रैक्ट करते हैं, उस वहाँ एक बैरियर लगा दे, बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं रिपीट कर रहा हूँ एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन, माता सरस्वती और लक्ष्मी के आने के द्वार बढ़े होने चाहिए, ज़्यादा आने के द्वार होने चाहिए। अब माता सरस्वती का रूल ये है, जाने के द्वार बढ़ गए तो आपके यहाँ माता सरस्वती बढ़ जाती है। ओके, माता लक्ष्मी का ऐसा नहीं है। माता लक्ष्मी के जाने के द्वार नहीं बढ़ने चाहिए, है ना, आने के बढ़ने चाहिए। उसी तरह एनर्जी का है, पॉजिटिव एनर्जी हर तरह से आए, बुद्धि के जैसे, ज्ञान के जैसे, हर तरफ जाए, हर तरफ से आए, हर तरफ जाए पॉजिटिव एनर्जी, और निगेटिविटी आए नहीं, मिनिमाइज कर दो, और जाने को नियर जीरो करने का प्रयास करो। शब्द जिम्मेदारी से यूज कर रहा हूँ दोस्तों, नियर जीरो। कभी कभी सिचुएशंस आ जाती है, बट उन सिचुएशन को स्वीकार करके, उन सिचुएशंस को स्वीकार करके आगे बढ़ना हमारी जिम्मेदारी है ना, आगे बढ़ना हमारी जिम्मेदारी है, तो ये भी जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी। तो इसी के साथ ही दोस्तों, सभी से आज्ञा चाहूँगा आज के लिए। मुझे उम्मीद है आज नए साल की सुबह में
एक बहुत ही अच्छे जिसे कहते हैं कंसेप्ट के साथ, जो कि मैंने मेरे गुरुजी से सीखा था, आप भी शुरुआत कर पाओगे। ये कई सारे पैरामीटर है, 7 मेन पैरामीटर है ना? पर्सनल है, सोशल है, इमोशनल है, स्पिरिचुअल है, उसके बाद एकेडमिक या फिर प्रोफेशनल है, फिजिकल, फाइनेंशियल, ये सभी पैरामीटर है। इस पे प्लीज़ काम करें। और मैं आपको बताता हूँ, अगर आप पूरे पैरामीटर पे काम नहीं कर रहे हो, तो आपका संकल्प आधा अधूरा होगा। ऐसे कहते हैं कि कार लेके घूमने तो निकले बट एक पहिया गायब है, तो गाड़ी नहीं जाएगी आगे। आप कहोगे 3 पहिए हैं तो एटलीस्ट 75% चलनी चाहिए, नहीं। एक पहिया भी मिसिंग है तो 0% आगे चलेगी गाड़ी, है ना? सेम होता है। जब तक हम ये पूरा साइकिल कंप्लीट नहीं करते, फर्मनेस नहीं आती है, कंसिस्टेंसी नहीं आती गोल अटेनमेंट में, एंड दैट इज व्हाई मेनी पीपल स्ट्रगल इन देयर गोल अटेनमेंट। खुद ये देखो, अंतर प्रेरणा भी जरूरी है, सोशल प्रेशर भी जरूरी है, मन की शांति जरूरी है, दैट्स व्हाई जिसे कहते हैं स्पिरिचुअलिटी। ओके, इमोशंस, मूड खराब हो गया तो कहाँ से, तो इमोशन मैनेजमेंट जरूरी है। अगर आप फिट नहीं हो तो आप नहीं कर पाओगे, फिटनेस जरूरी है। फाइनेंस कहीं ना कहीं उसके साथ रिलेशन आ जाता है उसका। जिसके पास पैसे का प्रेशर नहीं है वो ज्यादा फोकस से काम कर सकता है ना? वह जरूरी है, फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है, और साथ में ही स्किल और नॉलेज डेवलप करना भी जरूरी है। पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे साथ का, और तब आगे बढ़ेंगे। तो इसी के साथ ही हम और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और मैं क्षितिजा बेटा को रिक्वेस्ट करूंगा कि आज हम पूर्ण शक्ति का मेडिटेशन करने वाले हैं। अमेजिंग लाइफ चेंजिंग मेडिटेशन है। मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर पॉसिबल हो तो कृपया वीडियो ऑन करें, कृपया वीडियो ऑन करें, और यहाँ पे स्क्रीन पे पूर्ण शक्ति मेडिटेशन का आनंद लें। यस क्षितिजा बेटा, हाथ दिखाए, आप रेडी हो? थैंक यू। जो लोग ऑनलाइन हमें देख रहे हैं फेसबुक पे या यूट्यूब पे, वो कमेंट करके लिंक मांग सकते हो, क्योंकि ये एक कॉपीराइटेड मेडिटेशन है। ओके, किसी और का है तो हम उसे यहाँ पे फेसबुक या यूट्यूब पे नहीं चलाते, तो रिकॉर्डिंग वहाँ हम रोक रहे हैं। आप सभी को नव वर्ष की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। मैं आपके लिए, मैं और ये पूरा 5M क्लब फैमिली आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। साथ में ही हम क्षमा याचना भी करेंगे। कभी कभी कुछ ऊंच नीच हो जाए तो छोटा बच्चा मान के, बड़ा बच्चा मान के माफ़ कर देना बनता है। साथ में हम प्रार्थना भी करेंगे आपके लिए, और आपको शुभकामनाएं भी, कि आपका आने वाला समय, आने वाला साल मंगलमय हो और आगे जाने वाला हो। इसी के साथ ही रुकते हैं और पूर्ण शक्ति मेडिटेशन की तरफ बढ़ते हैं। जय श्री कृष्ण।